यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू में आज भी ईमानदारी की महक है, जहां मेहनत और सच्चाई ही असली दौलत मानी जाती है। इसी गांव में रहते हैं रामू काका। रामू काका खेत में मेहनत से हल चला रहे हैं। उनके चेहरे पर पसीना है, लेकिन आंखों में संतोष। पास ही उनकी 10 साल की बेटी मुन्नी बैठी है। वह एक किताब पढ़ रही है। बाबा, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, कभी थकते नहीं क्या? मेहनत से जो अनाज उगता है ना बिटिया, उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। थकान तो तब होती है जब मन में बोझ हो। हम तो सच्चाई के साथ जीते हैं। लेकिन स्कूल में सब बच्चे कहते हैं कि चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं, ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। बिटिया, चालाकी से मिली जीत थोड़े समय की होती है, पर ईमानदारी से मिला सम्मान जीवन भर साथ रहता है। ठाकुर साहब अपने नौकर के साथ दुकान पर खड़े हैं। चेहरे पर क्रोध है। कल रात मेरे खेत से बोरे भर के गेहूं गायब हो गए। जरूर किसी गांव वाले की ही करतूत है। साहब, रामू रोज देर तक खेत में रहता है, हो सकता है वही हो। हाँ, वो खुद को बहुत सच्चा समझता है। चलो पंचायत में उठवाता हूँ मामला। रामू थका हुआ घर आता है। मुन्नी पानी लाती है। बाबा, आज बहुत थक गए हो ना? हाँ बेटा, पर एक एक दाना कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। इतने में 2 गांव वाले आते हैं। रामू भाई, पंचायत ने बुलाया है। ठाकुर साहब का कहना है कि तुमने उनके खेत से गेहूं चुराया है। क्या? मैं? चोरी? ये तो सरासर झूठ है। रामू तो सालों से हमारे साथ है। वो तो बच्चों की तरह ईमानदार है। ईमानदारी का मुखौटा पहनना आसान है, पर असलियत वही है जो सामने हो। मैंने चोरी नहीं की। आप सब जानते हैं, मैंने हमेशा मेहनत की है। ये मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम है। भीड़ में फुसफुसाहट होती है। मुन्नी सामने आती है। आंखों में आंसू हैं। मोलू, तूने ही तो गेहूं उठवाया था ठाकुर के कहने पर। अब बेचारे रामू को फंसा दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रामू काका ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं सच बताऊंगा। गांव इकट्ठा है। ठाकुर की गर्दन ऊंची, लेकिन भोलू आगे आता है। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। चोरी मैंने की थी ठाकुर साहब के कहने पर। रामू काका बेगुनाह हैं। भीड़ में शोर होता है। ठाकुर हक्का बक्का रह जाता है। ठाकुर साहब, आपने न सिर्फ एक मासूम को फंसाया, बल्कि पूरे गांव का विश्वास तोड़ा। इसका दंड मिलेगा। कुछ दिन बाद गांव के लोग रामू काका के खेत पर जाकर माफी मांगते हैं। रामू भैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सबको आप पर विश्वास करना चाहिए था। गलतियां इंसान से होती हैं, पर उनसे सीख लेना सबसे जरूरी है। अब तो सबको पता चल गया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। खेत में सूरज की रोशनी में रामू और मुन्नी काम कर रहे हैं। रामू काका की तरह अगर हर कोई ईमानदार बन जाए, तो गांव नहीं, पूरा देश स्वर्ग बन जाए।